नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा देखना है। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि आने वाले क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 सबसे पहले x इक्वल टू हमें 0 रख के देखना है। दूसरे क्वेश्चन में x इक्वल टू -1 रख के देखना है। फिर हमें x इक्वल टू +2 रख के देखना है। ठीक है, x की ये वाली वैल्यू हमें पुट कर करके देखनी है और पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे पुट करते हैं। px इक्वल टू हमें गिवन है, px इक्वल टू गिवन क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे x की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है। तो इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 और 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और फिर प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास में px की वैल्यू कितनी आ गई, आखिरकार 3 आ गई। तो ये पहले का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से देखिए, px इक्वल टू हमें गिवन क्या है, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें x की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है। देखिए px में इसी को ले रहा हूँ, ठीक है ना, पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो इक्वल टू 5 और -1 माइनस 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। देखिए माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 5 बन जाए 5 माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और प्लस के 1 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 ही आ जाएगा और प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस माइनस के होते हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस के आपस में ऐड हो जाते हैं। तो प्लस का तो हमारे पास में 3 ही है और -5 और -4 ये हो गए माइनस के 9। तो यहाँ पे माइनस के 6 हमारा px की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का आंसर कितना हो गया, -6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस का हमने स्क्वायर किया तो वो प्लस हुआ, लेकिन इस प्लस को फिर इस माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू माइनस की आएगी और 3 ऑलरेडी है तो इसको हमने ऐड किया तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अगला है फिर यहाँ पे x इक्वल टू हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे px की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस x की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखूँ, ये 4 और 2 का स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 को 4 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 6 प्लस और 3, माइनस के 16 है और प्लस के 13 है, 13 माइनस 16 तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की 3। तो यहाँ पे px की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी -3। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया था और उसकी वैल्यू x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमें पुट कर करके इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द P0, इसको P0 भी बोल सकते हैं, फाइंड P0 या P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इन पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी पहले हमें वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर 1 करनी है और फिर 2 पुट करनी है। ये वैल्यू पुट कर करके हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस फर्स्ट वाले को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में क्या दिया गया है, py इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y और +1, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास में। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमें p की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस y की वैल्यू 0 और +1, ये दोनों तो 0 0 हो जाएगा। तो p
0 इक्वल टू प्लस का 1 आ गया। तो अगर हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो आंसर हमारा आएगा, पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी +1 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में P1 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, 1 का स्क्वायर करेंगे -1 आएगा और +1 आएगा। यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, -1। ठीक है, और +1, एक +1 से एक -1 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे P1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 1। तो देखिए यहाँ पर भी वैल्यू 1 आई और यहाँ पर भी वैल्यू 1 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए तीसरा सोल्व आउट करते हैं। 2 हो गई, 2 के बाद में तीसरा हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, P2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे करेंगे तो 2 का स्क्वायर -2 और +1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 +1, तो ये हो गए प्लस के हमारे पास में 5 और माइनस के हो गए 2। तो यहाँ पे P2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी +3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पोर्शन हमारा सोल्व हो गया। अब इसी के इस पर आते हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में दिया गया है हमें P इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t⁻3। यहाँ पे पहले हमें P0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें P1 की, फिर 2 की। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 रखते हैं, तो 2 के साथ तो कोई है ही नहीं, +0 +2 और 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। ठीक है, तो जिन जिन के मल्टीप्लाई में 0 है वो तो 0 हो ही जाएंगे। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये ऑलरेडी 0 है ही, और बचे हमारे पास में P0 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। ठीक है, ये P में जब वेरिएबल की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमारे पास P0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 नहीं 2 आएगी। ठीक है, ये 2 बचा हुआ ना हमारे पास में, 2 आ गई। फिर P1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे 2 + 1 + 2, 1 का स्क्वायर + 1 का क्यूब, ये प्लस नहीं है, ये यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब देखिए इसको चाहे कितनी बारी मल्टीप्लाई करो 1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, साइन यहाँ पे प्लस का है। उसके बाद में 1 + 2 और यहाँ पे आ जाएगा P1 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 2 और 1 3 और 2 5, प्लस का 5 और माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास में जो P1 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब एक और बच गया, P की वैल्यू हमें वेरिएबल की वैल्यू हमें 2 और पुट करके देखनी है, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला सोल्व करते हैं। P की जो वेरिएबल है उसकी 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो P2 इक्वल टू, ये 2 ऑलरेडी है, जहाँ जहाँ भी T है उसको हम लोग 2 पुट कर देते हैं। फिर यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 ही आएगा, +2 + 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 4 का को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस और माइनस, और यहाँ पे 2 और 2 4। ठीक है, P2 की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 4। ये हमारा दूसरा पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो थर्ड पोर्शन है कि क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है। थर्ड पोर्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है Px इक्वल टू x³। अब यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 का क्यूब अगर हम लोग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर P1, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो भी है उसका क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब करना है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 रखेंगे तब वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1 ही आ जाएगी। फिर वेरिएबल की वैल्यू हमें 2 पुट करनी है, और 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ये हमारा थर्ड पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। पहले 0 आई, फिर 1 आई और फिर 8 आई। अब एक पार्ट और बचता है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। अगला है हमारा
क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो अगला पार्ट है वो है पी एक्स इक्वल टू, ये फोर्थ पार्ट मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले तो पी ज़ीरो की वैल्यू निकालते हैं, तो ज़ीरो माइनस वन, ठीक है, और ज़ीरो प्लस वन, यहाँ पे माइनस वन आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के प्लस वन आ गया, और वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा, पी नोट की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन आ गई। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का एक दूसरे को काट मत देना इन दोनों को, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में एक दूसरे के, ठीक है, तो इनको काटना नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू वन पुट करके देखते हैं, इक्वल टू वन माइनस वन और मल्टीप्लाई में वन प्लस वन, तो वन को वन से में प्लस करेंगे तो टू आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में है ज़ीरो, क्योंकि वन में से वन गया तो ज़ीरो बच गया, और ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने वाले की वैल्यू वो ज़ीरो कर देता है, तो पी वन जब रखेंगे तब हमारी वैल्यू कितनी आएगी, तब हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ज़ीरो आ गया। अब इसी का थर्ड यानी कि पी में पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू हम लोग टू पुट करके देखते हैं, पी टू जब पुट करेंगे तो टू माइनस वन रखा यहाँ पे मैंने, और उसके बाद में टू प्लस वन रखेंगे, तो टू और प्लस वन करेंगे तो थ्री हो जाएगा, और टू में से माइनस वन करेंगे तो वन हो जाएगा, तो वन थ्री या थ्री। तो अब की बार हमारी वैल्यू कितनी आ गई, पी टू की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आ गई। ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट में जो थर्ड पोर्शन है इसका वो हमने सोल्व किया। इसमें अपने को करना यही था कि यहाँ पे पहले जीरो वैल्यू पुट करेंगे इनके अंदर, फिर वन वैल्यू पुट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे टू वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन सारे क्वेश्चन, ये जो सारे पार्ट हैं उनको हमें सोल्व करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। माने ये जो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे दिए गए हैं इनके अंदर जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमें दी गई है, अगर ये वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करें और उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का ज़ीरो वो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक एक करके इन सब की वैल्यूज़ हम लोगों को पुट करनी है और पता करना है कि क्या ये इसका ज़ीरो है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, इसी को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, एक एक करके इन सब को हम लोग सोल्व करेंगे। पी एक्स इक्वल टू दिया गया 3x, तो 3x, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1/3 पुट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, पी एक्स इक्वल टू 3, और उसके बाद में x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1/3, तो -1/3 यहाँ पे मैं पुट करूँगा, +1, तो ये रखा मैंने +1। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 3/3। ठीक है, ये अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और +1, 3 से 3 कैंसिल, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में -1 और +1 ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास आ गया 0। पी एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो हम कहेंगे कि यस इट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका हमें यस कर देना है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमें दी गई है वो पुट करके हमें देखनी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे इसको सोल्व करूँ मैं, पी एक्स इक्वल टू 5x, x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4/5, तो 4/5 मैंने यहाँ पे पुट किया, माइनस पाई। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया हमारे पास, और पाई, तो यहाँ हमारे पास बचा 4 - पाई, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हम कहेंगे कि नो इट इज़ नॉट ए ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगला है x² -1, और यहाँ x की वैल्यू हमें -1 और +1 दोनों पुट करके देखनी है, तो यहाँ पे पहले मैं +1 पुट करके देख लेता हूँ। यहाँ +1 पुट करेंगे तो x² यानी 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और -1, तो ये हो गया 0। तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तब आएगा यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। दूसरा, अब p की वैल्यू हमें -1 पुट करके देखनी है, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो, और 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो
1 आएगा और -1 तो ये भी 0 के इक्वल है, तो ये भी यस कर देंगे। तो ये दोनों ही इसके 0 हो जाएंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा, कहाँ गया, ये रहा, ये इसको भी यस कर देंगे, दोनों ही इसके 0 है। अगला x + 1 और x - 1, पहले 1 पुट करनी है और फिर -1 पुट करनी है। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, है ना, बोर्ड थोड़ा हमें ज़्यादा मिल जाएगा उसके बाद में। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया ना, चौथा सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सोल्व करेंगे कि px = x + 1 और x - 1। तो पहले हमें क्या पुट करना है, फोर्थ ईयर -1 पुट करना है। तो p -1 वैल्यू जो पुट करेंगे तो -1 + 1 और -1 तो यहाँ पे ये तो माइनस माइनस ये 0 हो गया और ये हो गया हमारे पास -2 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें उसको 0 कर देता है। तो इस वाले केस में तो यस हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जब हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 + 1 और यहाँ पे 2 - 1। ठीक है, प्लस के 2 है ना, तो प्लस के 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अगला 2 + 1 करेंगे तो 2 + 1, 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाता है। तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 और ये 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 0 है, केवल ये इसका 0 है और ये 2 नहीं है, ऐसे हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसका 5वां पार्ट अब हम लोग सोल्व करेंगे। 5वें पार्ट में क्या दिया गया है, px = ये 5वां पोर्शन हम लोग सोल्व कर रहे हैं। px = x² और x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो किसी का भी कोई भी 0 है उसकी कितनी भी पावर कर लो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा यस हो जाएगा कि यस 0 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में छठा हमें सोल्व करना है। px = हमें दिया गया है lx + m और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -m/l। तो = l की जगह तो l और इसकी वैल्यू हमें करनी है पुट, कहाँ गया, -m/l पुट करना है +1। तो l से m है ना, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m + m और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 0 आ गया। तो ये भी यस हो जाएगा, ये इसका 0 है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 6 हो गए। 7वां क्वेश्चन नंबर 7 इसका सोल्व करते हैं। 7 हमें दिया गया है px = 3x² - 1 और हमें पहले तो इसका -1/√3 और फिर +2/√3 इसका पुट करते हैं। तो px की जगह पहले -1/√3 को पुट करके देखते हैं। ठीक है, इसको पुट किया तो कितना है 3 और माइनस का 1/√3 और इसका हमें करना है स्क्वायर और -1। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ गया और ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा -1। तो ये सारे कटा के ये बचा 1 और -1 तो = 0। तो ये जो है -1/√3 ये तो यस हो जाएगा। अब दूसरे को चेक करते हैं। ठीक है, एक एक करके इन सबको करना है हमें। 3x² - 1 px = हमें दिया गया है। 7वां सोल्व करें अभी भी हम लोग और x की वैल्यू अब कितनी पुट करनी है 2/√3। तो 2/√3 इसका पुट करेंगे -1 और इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 3 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है -1। 3 4 जा 12 और 12/3 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 4 क्योंकि 3 4 जा 12 होता है ना, तो 4 - 1 = 3 हमारे पास आंसर आएगा और ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसको नो कर देंगे। इसको यस करना है और इसको नो करना है। ठीक है, ये 0 है और ये 0 नहीं है। लास्ट पार्ट बचा इसका, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है हमारे पास में px = 2x
प्लस 1 बचता है। और x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है यहाँ पे 1/2। तो 2 और x की वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, तो ये आ गया हमारे पास में 2। यहाँ पे जब हम लोग 1/2 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है, और जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि नो दिस इज नॉट ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत ही ईजी सा ये, और फटाफट से सारे एक के बाद एक हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये जो केसेस हमें बना के दिए गए हैं, इसमें हमें पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। तो 0 कैसे निकालते हैं, 0 निकालने के लिए हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है और इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, और वैल्यू हमारे पास में निकल के आ जाएगी। ठीक, कैसे करना है वो देखिए। जो भी हमारे पास में ये दिया गया है, इस px को 0 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे x - 5 को करेंगे 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बड़ा इजी सा था ना। ये जो दिया गया है इसको 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग करें तो x - 5 = 0 करना है। ठीक है, 1 मिनट, इसमें प्लस था तो ये इस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, इसमें माइनस है तो इस तरफ में जाके ये प्लस का हो जाएगा। x = +5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सिली मिस्टेक थी यहाँ पे। अगला 2x + 5 को हमें 0 के इक्वल करना, ये सोल्व कर रहा हूँ मैं। तो 2x = कितना आ जाएगा, -5, ये इस तरफ जाके माइनस का हो गया। ठीक है, और यहाँ से x = हमारे पास में -5, और ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका 0 है। यहाँ पे देखिए 3x - 2 को इक्वल किसके कर देना है, 0 की। तो 3x = हमारे पास में आ जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2, और यहाँ पे 3x जो है इस तरफ प्लस का 2 ऑलरेडी है, और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो +2/3 इसका हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बड़े इजी से ही फटाफट सोल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अगला, इसको करना है हमें 3x = 0, x = 0/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 ही आ जाएगी। तो x = हमारे पास में 0 आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब ये सोल्व करते हैं। ax = ये भी ऐसे ही करना है, ये सोल्व करूँ मैं इसको। ax = 0 करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 0/a, किसी को भी 0 में किसी का भी डिवाइड कर दो, हमें 0 ही आएगा। अगला है ये वाला, देखिए cx + d, और c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और d एक रियल नंबर है, ये कंडीशन हमें यहाँ पे लिख करके दी गई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखना जरा। px = हमें दिया गया है, px = हमें दिया गया है cx + d दिया गया है, और हमें इस cx + d को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल कर देना है। तो cx प्लस ये जो यहाँ पे था उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो -d आ गया, और x = -d, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये जो मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 के अंदर ये 7 पोर्शन थे, इनको हम लोगों ने देखा, और यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 2 पॉइंट कंप्लीट होती है, और अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।